बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक अगेन। इस थर्ड पार्ट के अंदर हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बनाता है और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। यहाँ पे भी हमने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की है। कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी मिसिंग है। उन डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग बताएं कि कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो क्यूसी प्रिपेयर करता है, और यहाँ पे उनके बारे में हमने बात नहीं की। तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे। चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, जिसको हम आरएफआई बोलते हैं, बहुत सारी जगहों पे इसको डिफरेंट नामों से याद किया जाता है। कुछ जगहों पे हम इसको आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, कुछ जगहों पे एफआईआर यानी फील्ड इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, कुछ जगहों पे आईआर इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, या कुछ जगहों पे डब्ल्यूआईआर यानी वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या वर्क इंस्पेक्शन रिपोर्ट बोलते हैं। ये किस तरह इनिशिएट होता है और क्यों एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में बात होगी। इंटरनल एनसीआर, अगर कोई नॉन कन्फर्मिटीज अराइज होती हैं, आप उसको देखते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ही इसको प्रिपेयर करता है और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है और फिर इसको क्लोज करता है। क्वालिटी मीटिंग्स और टूल बॉक्स स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि क्यूसी इंस्पेक्टर का इसमें क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुख्तलिफ एक्टिविटी के शुरू होने से पहले जो हम नोटिफिकेशन कंस्ट्रक्शन टीम को देते हैं प्रोएक्टिव के तौर पे, वो क्या होंगे और किस तरह इनिशिएट होते हैं। कैलिब्रेशन मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें शामिल हैं। 2 वीक लुक अहेड क्यों एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और एक क्वालिटी डिलीवरेबल है जो हम आरामको को या अपने क्लाइंट को सबमिट करते हैं आगे के 2 वीक एक्टिविटी के लिए, वो कैसे होगा। एनसीआर मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें शामिल होगी, हम किस तरह इसको एक्नॉलेज करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, करेक्टिव एक्शन क्या होगा, रूट कॉज एनालिसिस में हमारी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, इसके बारे में बात होगी। टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान और इसी तरह इसके एसोसिएटेड चेकलिस्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो इनका बनाना, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना और सबमिट करना अप्रूवल के लिए, ये भी क्यूसी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में भी आज की प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट के ऊपर डिटेल से फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह इनिशिएट होता है, किस तरह हम इसको प्रिपेयर करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, समझ लो बेसिक डॉक्यूमेंट है क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए, रूटीन बेसिस के ऊपर बनाते हैं हर इंस्पेक्शन से पहले। ये जो आरएफआई है वो हम इनिशिएट करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, अपने कंसल्टेंट के लिए या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के लिए, कि वो आपके साथ मिलके इंस्पेक्शन करें और जो एक्टिविटी आपकी तरफ से कंप्लीट है उन्होंने क्वालिटी की तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, तो ये इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यूसी ही इसी को बनाता है। इसके साथ अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स की अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आरएफआई हुआ तो आरएफआई का फ्रंट पेज, फिर इसके साथ आपकी आईटीपी, फिर चेकलिस्ट, फिर अप्रूव्ड ड्राइंग, अगर कोई टेस्ट रिपोर्ट्स है तो टेस्ट रिपोर्ट, या अगर मटेरियल रिसीविंग की कोई आरएफआई है तो उसके साथ जितनी भी एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे अटैच होंगे। फिर जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए डॉक्यूमेंटेशन का फेज़, तो आपने इंस्पेक्शन कंडक्ट करनी है। अगर वहाँ पे इंस्पेक्शन में सारी चीज़ें ओके हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर वहाँ पे कोई नॉन कन्फर्मिटीज़ है या किसी जगह पे मिस्टेक्स है तो वो भी आप एज अ रिमार्क उसको रिकॉर्ड करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो आप इसको क्लोज करने के लिए पीएडी, पीएमटी और बाकी एसोसिएटेड जो पार्टीज़ होगी वो से आप साइन लेके, अगर ईपीएम सिस्टम है तो ईपीएम पे अपलोड करेंगे, और अगर आप लोग लोकल सिस्टम चला रहे हैं तो वहाँ पे आरएफआई हार्ड कॉपीज़ में आप सबमिट करेंगे, और इस तरह एक इंस्पेक्शन जो है वो कंप्लीट होती है और रिकॉर्ड में आती है। तो हमने इसको लॉग में भी मेंटेन रखना है, जितनी भी हमारी इंस्पेक्शन है, होल्ड पॉइंट है, विटनेस पॉइंट है या सर्विलियंस पॉइंट है, कब हुई है, किस डेट को हुई है, कौन सी एक्टिविटी के लिए हुई है, ये सारी चीज़ें इसी के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आरएफआई के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्यूसी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इंटरनल एनसीआर है। एनसीआर का मतलब है नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट या नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट, यानी कोई भी मिस्टेक हो जाता है साइट के ऊपर या कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ
कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ या इंटरनेशनल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रही है, तो उसको हम एज आ रिपोर्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो उस रिपोर्ट को हम INCR बोलते हैं, यानी चूंकि हम एज अ कॉन्ट्रैक्टर QC इंस्पेक्टर इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ये इंटरनल नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट होती है। चाहे वो मेजर हो, माइनर हो या मॉडरेट लेवल की हो, सब कैटेगरी के लिए हमने इंटरनली NCR ही इशू करना है और उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। ये इंटरनल सेटअप है इंटरनल क्वालिटी डिविएशन के लिए। करेक्शन से क्लाइंट का जो नॉन कन्फर्मिटीज़ हमारी ऊपर आती है या उनके NCRs आते हैं, LBEs आती हैं या क्वालिटी की नोटिफिकेशंस आती हैं, या क्वालिटी डिफिशिएंसी को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उससे पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि कंपनी को क्लाइंट के NCR से बचाया जा सके। QC इंस्पेक्टर के टास्क में नॉन कन्फर्मिटी को रिकॉर्ड करना, INCR की सबमिशन, करेक्टिव एक्शन जो होगी या करेक्शन होगी उसको फॉलो अप करना। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए तो वेरिफिकेशन के लिए जितनी भी चीज़ें या डॉक्यूमेंटेशन या साइट इंस्पेक्शन या न्यू RFI की अगर रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी QC इंस्पेक्टर ही उसको वेरीफाई करेगा और क्लोज आउट के लिए दोबारा PID को सबमिट करेगा। इसका भी बाकायदा एक लॉग बन रहे हैं, इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्वालिटी की मीटिंग्स और टूल बॉक्स टॉक के बारे में अगर बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर दो चीज़ों में नॉर्मली इन्वॉल्व रहता है। एक, जो भी मेजर एक्टिविटी होगी उससे पहले जो किक ऑफ मीटिंग्स होते हैं, जिसमें एक फॉर्मल वे के साथ सारे स्टेक होल्डर को उस एक्टिविटी के लिए जितनी भी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है शेयर होती है, तो वो उसमें इन्वॉल्वमेंट है इसकी। और दूसरा है रूटीन बेसिस के ऊपर टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना, यानी एक्यूसी इंस्पेक्टर साइट के ऊपर जो भी एक्टिविटी एग्जीक्यूट करेगा कंस्ट्रक्शन टीम, उससे पहले अपनी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन टीम के साथ शेयर करनी है ताकि रीवर्क से या पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी से बचाया जा सके। टूल बॉक्स कदरे सिंपल होता है, एक पेज की समरी टाइप होती है, और नॉर्मली जो वर्कर होते हैं या आपकी टीम होती है जिसमें सुपरवाइज़र, फॉरमैन या साइट इंजीनियर इन्वॉल्व रहते हैं, उनको दी जाती है। जबकि किक ऑफ मीटिंग्स में सीनियर मैनेजमेंट के लोग बैठते हैं, इंजीनियर बैठते हैं, लीड इंजीनियर बैठते हैं, और एक प्रॉपर PPT प्रेजेंटेशन के तौर पे डिस्कस होता है। और हम हमेशा मेजर एक्टिविटी से पहले एक किक ऑफ मीटिंग कंडक्ट होती है। क्यों सी इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि वो टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग जो है उसको प्रिपेयर कर दे, फिर साइटों के ऊपर इनके सेशन को कंडक्ट कर दे, अटेंडेंस के रिकॉर्ड को मेंटेन कर ले, और फिर वो सारे टूल बॉक्सेस जो आपने साइट के ऊपर कंडक्ट की है उनका लॉग मेंटेन करे और डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रिकॉर्ड पर्पस के लिए रखे। प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन एक अप्रोच है जिसमें क्वालिटी की रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन टीम के साथ या जो भी इन्वॉल्व सब कॉन्ट्रैक्टर है या कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ शेयर की जाती है, ताकि किसी भी किस्म की क्वालिटी की इशू को प्रिवेंट किया जा सके। क्यूसी इंस्पेक्टर ही प्रिपेयर करते हैं नोटिफिकेशन और कंसर्न पार्टीज के साथ शेयर करते हैं और इसका लॉग मेंटेन करते हैं, अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए भी और क्वालिटी के रिकॉर्ड के लिए भी। कैलिब्रेशन मैनेजमेंट ISO की शेड्यूल क्यों की और PQP की तीनों की रिक्वायरमेंट है। जितनी भी टूल्स इक्विपमेंट्स या आप बाकी सामान यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, उनका रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। सिविल में अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो टोटल स्टेशन है, थियोडोलाइट है, या जब हम कोटिंग वगैरह को चेक करते हैं, या हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स वगैरह है, इनकी कैलिब्रेशन लाजमी आप वेरीफाई करेंगे, उसको रिकॉर्ड में रखेंगे। कोई भी चीज़ जो आउट ऑफ कैलिब्रेशन है आप साइट के ऊपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो ये भी QC की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। 2 वीक लुक अहेड, क्वालिटी डिलीवरेबल है, शेड्यूल क्यों की भी रिक्वायरमेंट है, PQP की भी रिक्वायरमेंट है। इसमें हम 2 वीक आगे की जो एक्टिविटी आती हैं उसके बारे में क्या अपने काउंटर पार्ट यानी क्लाइंट या कंसल्टेंट या कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि वो अपने
इंस्पेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पहले से अलाइन कर ले। अगर किसी जगह पे इंस्पेक्टर्स की ज़रूरत है तो वो उनको वो एक्टिविटी असाइन करें। तो ये तो नॉर्मली क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइज़र जो है वो बनाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि क्यूसी इंस्पेक्टर जो है वो 2 वीक लोग का हेड सबमिट करते हैं, क्योंकि उनको अपनी साइट की एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छा खासा इल्म होता है। तो ये एक प्रोएक्टिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है जिसमें आप 2 वीक लोग का हेड सबमिट करते हैं। एनसीआर मैनेजमेंट, जब कभी आपके क्लाइंट की तरफ से कोई नॉन कन्फर्मिटी अराइज होती है या वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम किस तरह एक्नॉलेज करेंगे। नॉर्मली इसको भी क्यूसी सुपरवाइज़र या क्यूसी मैनेजर देख रहा होता है, लेकिन बाद जगहों पे अगर उनके पास काम ज़्यादा है या उन्होंने आपको असाइन किया है, तो आप उसको एक्नॉलेज करेंगे सबमिशन के बाद। फिर रूट कॉज एनालिसिस में आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, करेक्टिव एक्शन जो है उसकी वेरिफिकेशन होगी, और फिर क्लोजर के लिए जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उसमें आप उनकी हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि एक्टिविटियों के बारे में आपको ज़्यादा पता होता है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिटिकल होती है और इसकी क्लोजर के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आईटीपी और चेकलिस्ट आपको सिमिलरली हमारे पास आईटीपी और चेकलिस्ट है। नॉर्मल कंडीशन में अगर आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो उनके पास पहले से ही टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान मौजूद होते हैं। अगर टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है तो आप उनको यूटिलाइज करेंगे, अगर नहीं है तो आपने खुद यानी इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान बनाने हैं और उसके साथ एसोसिएटेड चेकलिस्ट बनाने हैं। कहाँ से बनेंगे? जितने भी आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, या बाकी जो चीज़ें इंजीनियरिंग प्रोसीजर आपकी साइटों के ऊपर एप्लीकेबल है, उनको देके आप अपने आईटीपी और चेकलिस्ट बनाएंगे उन तमाम मेजर एक्टिविटीज़ के लिए जिनके लिए इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है। आईटीपी के अंदर आप इंस्पेक्शन के स्टेजेस डिक्लेयर करेंगे, होल्ड एंड विटनेस पॉइंट बताएंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए जो एसोसिएटेड चेकलिस्ट होंगे वो मेंशन करेंगे। सिमिलरली क्यूसी इंस्पेक्टर अगर अप्रूव्ड आईटीपी ऑलरेडी है तो उसको फॉलो करेगा, अगर नहीं है तो बनाएगा, उसकी एप्लीकेबल चेकलिस्ट उसके साथ अटैच करेगा। जब भी इंस्पेक्शन कंप्लीट होगी तो आपकी क्लोजिंग के जो साइन होंगे वो आपकी चेकलिस्ट के ऊपर होंगे और उससे आपकी जो पर्टिकुलर एक्टिविटी का इंस्पेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी प्रेजेंटेशन थी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। क्यूसी चूँकि रिलाई करता है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा, और ब्लैक एंड वाइट में उनको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, और एक सिंपल बोला जाता है कि जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं है इसका मतलब है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही या वो चीज़ कभी हुई ही नहीं है। तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आना क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंस्पेक्शन नहीं है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ट्रेसिबिलिटी के लिए अपने लॉग मेंटेन करना भी क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी। आईएनसीआर या किसी भी क्वालिटी इशू को प्रिवेंट करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो भी क्यूसी इंस्पेक्टर के कैरियर में बहुत अच्छी चीज़ें होती है, और ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको अच्छे से आती है तो आप इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों ने इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट देखे हैं जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है या इसका पार्ट नहीं बनाया है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।